नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ जो है उपस्थित हैं आपके सामने। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा माइग्रेन। आप सब लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में जो सर दर्द है, हेडेक है, उसको महसूस जरूर किया होगा। कभी ना कभी सभी को सर दर्द हुआ होगा जरूर। और लेकिन हम कैसे कैटेगराइज करें कि ये जो सर दर्द है, क्योंकि कई बार नॉर्मल कंडीशन में भी हो जाता है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये नॉर्मल हेडेक है, नॉर्मल सर दर्द है, या फिर ये टिपिकल टाइप का जो सर दर्द होता है वो माइग्रेन है, जो बहुत पीड़ा लोगों को देता है। तो माइग्रेन क्या है? माइग्रेन मैक्सिमम केसेस में जो सिर होता है हमारा, सिर के किसी एक साइड में होता है मैक्सिमम। लेकिन ऐसा हर बार नहीं है, कई बार कुछ लोगों को ये बोथ साइड में भी देखा गया। लेकिन मैक्सिमम जो केस है, मैक्सिमम जो चीजें रिपोर्ट्स होती हैं, उसमें माइग्रेन सर के किसी एक हिस्से में दर्द होना होता है। और बहुत सारी जो समस्याएं हैं ये साथ में लेके आता है। अब अगर इसके मैं लक्षणों की बात करूं कि क्या क्या लक्षण इसके हो सकते हैं और हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कारण की बात अभी करेंगे बाद में। पहले तो आइडेंटिफाई ही हम कर लें कि एक्चुअली माइग्रेन है या क्या नहीं है। तो इसमें शरीर के किसी एक हिस्से में दर्द होगा। वो दर्द कहीं से स्टार्ट होके कहीं और जाके सेटल हो सकता है। कई बार ये दर्द पीछे से स्टार्ट होके और किसी एक आंख पे जाके सेटल हो सकता है। वो राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है। कई बार वो शरीर के पीछे से या शरीर के बीच से उठ के कहीं और सेटल हो सकता है। कई बार दोनों आंखों पे सेटल हो सकता है। कई बार एक जगह सेटल हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम केस में वो शरीर के एक साइड में देखा गया, तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। तो ये एक सबसे कॉमन सिम्टम माइग्रेन का है। इसके अलावा जिन लोगों को हेडेक है, सर दर्द है, किसी सिर के एक साइड में सर दर्द है या दोनों साइड में सर दर्द है, और उसके साथ में उसको उल्टी होने की सिचुएशन आती है, उसको बेहोशी होने जैसा जो सिम्टम है वो महसूस लगता है। सेंसेशन होता है कई बार वोमिटिंग का, और कई बार वोमिटिंग हो भी जाती है। लाइट की तरफ देखने से उसका जो सर दर्द है वो बढ़ता है, और अंधेरे में लेटने से सर दर्द उसका कम होता है। इसलिए ऐसे पेशेंट जो है वो लगातार जो अंधेरे वाले कमरे हैं उसमें लेटे रहते हैं। और कुछ लोगों को ये आवाज से जो है ट्रिगर करता है कि आवाज नॉइज सुनेंगे तो उनसे उनका जो सर दर्द है वो बढ़ेगा। वो लोग शोर और जो किसी का चिल्लाना या किसी का जोर से बात करना बर्दाश्त नहीं कर सकते, खासकर उस टाइम पे जब उनको माइग्रेन का अटैक आया है। अटैक ही इसको बोलते हैं, क्योंकि ये अटैक के तरीके में ही आता है। बहुत परेशान इससे, बहुत दुखी इससे आदमी हो जाता है। कई बार ये कुछ लोगों को पहले स्टार्टिंग में सिम्टम भी देता है, मतलब जिस दिन उनको अटैक होना है उससे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पहले उनको सिम्टम आने स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे लोग जो थोड़ा सेंसिटिव होते हैं, जो थोड़ा ध्यान रखते हैं, वो समझ लेते हैं कि हाँ 2-3 दिन बाद तुमको माइग्रेन का अटैक आने वाला है। तो इस वाले फेज को ओरा बोलते हैं। तो ओरा वाली सिचुएशन में उनको कुछ ना कुछ जो आइडेंटिफाई करते हैं वो सिम्टम आने स्टार्ट हो जाते हैं। वो सिम्टम में कई बार ब्लड विजन हो सकता है, देखने में थोड़ा धुंधलाहट हो सकती है, वोमिटिंग सेंसेशन हो सकता है। तो इस टाइप की चीजें वो थोड़ा महसूस करने शुरू कर देते हैं, और वो उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई ये हमें आने वाला है। तो ये सिंपल सिम्टम्स जो हमारे सिम्टम है माइग्रेन के, वो हम नॉर्मली सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई हमें माइग्रेन है। और ये जो है एक इंटरवल पे हो रहा है। आपको देखो, महीने, साल, 2 महीने, 3 महीने में एक बार होना, या 6 महीने में या साल में, तो किसी को भी किसी बहुत सारे कारण से हो सकता है। लेकिन एक फ्रिक्वेंसी पे हो रहा है, और कंटिन्यूअस जो है लगातार 2 दिन 3 दिन तक वो बना रहता है। और कई बार बहुत सारे केस में जो है पेन किलर से भी इसमें आराम नहीं होता है। फिर बहुत सारे लोग इंजेक्शन और दूसरी चीजें भी लगवाते हैं। तो ये सिंपल से सिम्टम हो गए। और अब अगर हम इसके कारण की बात करें कि किन वजह से माइग्रेन जो है वो होता है, तो मेडिकली अगर मैं जो मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग मैं उसकी बात करूं, तो बहुत ज्यादा श्योर नहीं है जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, मेडिकल साइंटिस्ट हैं, कि भाई इसका एक्चुअल जो कारण है वो क्या हो सकता है। लेकिन हाँ, कुछ स्टडी में और कुछ चीजों में ये ऐसा हम देख सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं कि भाई
हमारे सर से हमारे आँख, मुंह और ये जबड़े इधर की तरफ कुछ नर्व जो हैं वो आती हैं, ट्राइजेमिनल नर्व उनको बोलते हैं, और वो सेंसेशन लेके आती है हमारे आँख में, जबड़े में, ठीक है ना, मुंह में, नाक में, इधर ये सब सेंसेशन वो लेके आती है। एक पाथवे इनका पूरा होता है जो हमें सेंस फील कराती है, ट्राइजेमिनल जो नर्व होती है वो। तो जब कभी ये इस टाइप के हेडेक किसी ट्रिगर की वजह से या ऐसा कुछ देखने को मिलता है, तो ये क्या होता है, ये वाली जो नर्व होती है, तो ये नर्व जो है एक पाथवे का जो सेंसेशन है पूरा, चाहे पेन पाथवे है चाहे सेंसेशन का पाथवे है, वो पूरा ये पाथवे ये ट्राइजेमिनल जो नर्व है वो क्रिएट करती हैं। सिर से ही शुरू होती हैं, फिर दोनों तरफ मुंह के हिस्से में हमारे आती हैं। तो जब ये ओरा के फेज में हो या फिर माइग्रेन का अटैक स्टार्ट हो जाए, उस टाइम जो एक पर्टिकुलर एक केमिकल होता है हमारे शरीर में, सीरोटोनिन उसको बोलते हैं, और ये पहले भी मैंने एक दो वीडियो में बताया कि ये हमारे मूड को जो है वो मेंटेन करने का काम करता है। तो ये इसका लेवल कई बार जब डाउन हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो तब ये जो नर्व्स होती है हमारी, ये एक सिग्नल जो है वो दिमाग की तरफ जो है वो रिलीज करती है माइंड की तरफ, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू, जो हमारे माइंड तक ट्रेवल करते हैं, और फिर उन सिग्नल के थ्रू जो है वो एक तरीके से पेन जो है सर में वो कोस एक तरीके से होता है। लेकिन ये फिक्स कारण इसको नहीं बोलते हैं। तो एक कारण होगा कि जो आदमी सैड है और जो स्ट्रेस में है, तो एक कारण होगा कि भाई स्ट्रेस जो है वो इसका एक कारण हो सकता है, फिर ये सीरोटोनिन और ये दूसरी चीजें उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये तो मेडिकली जो प्रॉब्लम है वो हो गई, जो किसी में भी हो सकती है। इसके अलावा आदमी खुद भी इसका एक कारण बन सकता है, बहुत ज़्यादा टेंशन और जो स्ट्रेस वाली सिचुएशन है उसमें रह के, या कई बार कुछ ऐसे फूड एलिमेंट्स भी होते हैं जो इन चीज़ों को ट्रिगर करते हैं, इन चीज़ों को बढ़ा देते हैं, जैसे अजीनोमोटो या एमएसजी जो है एक प्रोडक्ट होता है जो मैगी वगैरह में जो नूडल्स हैं, और जो टेस्ट एनहेंसिंग एक तरीके से बोला जाता है, चाउमीन वगैरह में भी, साउथ इंडियन फूड और बर्गर वगैरह में भी लोग इनको डालते हैं। तो इसका एमएसजी क्या है, इसका अपना कोई स्वाद नहीं होता है एक्चुअली, लेकिन ये जिस चीज में डलता है उसके स्वाद को एनहेंस कर देता है, ऐसा ये केमिकल है। तो ये भी कहीं ना कहीं इन जो हमारे ब्रेन के केमिकल्स हैं इनको रिलीज करने में, इनको कम ज्यादा करने में असर डालते हैं। तो खाना पीना भी आप लोग जानते हैं सब वैसे ही हो गया है आज, जो सही नहीं है बिल्कुल भी। तो ये बहुत सारे कारण हैं जो माइग्रेन के हो सकते हैं, ट्रिगर भी कर सकते हैं, ठीक है। कहीं कुछ लोगों को कुछ स्मेल करने से हो सकता है, कुछ लोगों को ठंड की वजह से भी हो सकता है, बहुत सारे लोग ऐसे इनको ठंड की वजह से हो सकता है, कुछ को गर्मी की वजह से भी हो सकता है। तो वो डिफरेंट चीजें हैं जो हैं, टेम्परेचर चेंजेस की वजह से भी हो सकता है कि भाई आप एकदम से एसी में से निकल के गर्मी में चले गए, या गर्मी में से एकदम से एसी में आ गए, तो ये ट्रिगर जो एक तरीके से हो गए। तो ये केमिकल रीजन और ये ट्रिगर वाले रीजन ये सब हमने देख लिए। अब हम अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें, तो जो कन्वेंशनल सिस्टम है, मॉडर्न मेडिकल साइंस है, वहाँ पे मोस्टली पेन किलर्स और कुछ मल्टीविटामिन्स, जिनको न्यूरोलॉजी मतलब न्यूरॉन से रिलेटेड जो रेमेडी है वो माना जाता है, जैसे न्यूरोबियन वगैरह जो है वो इनके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। कुछ ऐसी मेडिसिन भी यूज करती हैं जो खासकर कुछ लोग डिप्रेशन में रहते हैं, तो उनको एंटी डिप्रेसेंट रेमेडी जो हार्मोन जो लेवल होता है उसको कहीं ना कहीं सप्रेस करने का, किसी को बढ़ाने का जो काम करती हैं, आर्टिफिशियल एक तरीके से, जो नेचुरल नहीं होता है। उसके फिर अपने साइड इफेक्ट हैं। हम देखते हैं बहुत ज्यादा पेन किलर लेने से कुछ लोगों को ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है, क्लोट बनने की जो चीजें हैं वो आने शुरू हो जाती हैं, खून गाढ़ा हो जाता है, किसी का खून पतला हो जाता है, जो कुछ लोग जो है एक्चुअली खून जो डिस्प्रिन वगैरह है उसमें एस्प्रिन जो रेमेडी है वो लेते हैं, वो खून को पतला करती हैं। ऐसे बहुत सारे केस हमने देखे हैं, सुने कि भाई बहुत ज्यादा जो एस्प्रिन डिस्प्रिन वगैरह लेने से जो है, और फिर ब्रेन हेमरेज हो गया, या फिर एक्लोफेनिक जो नसेड होती हैं, एक्लोफेनिक, डाइक्लोफेनिक, ठीक है ना, इन पैरासीटामोल के साथ लगा के, एसिटामिनोफेन, इन सबको लेने से क्लोटिंग की जो चीजें हैं वो बढ़ जाती हैं।
तो लेकिन हम प्राकृतिक नेचुरल रूप से भी हम इसको जो है वो सही कर सकते हैं और परमानेंट ठीक कर सकते हैं, जो इसमें किसी भी टाइप का कोई नुकसान हमें देखने को नहीं मिलेगा। और अभी जैसे आप लोग जानते हैं कि होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी दोनों ही नेचुरल जो है वो पैथी हैं, दोनों ही उपचार के जो नेचुरल तरीके हैं, उन दोनों में मैं ट्रीटमेंट बताता हूँ। तो यहाँ पे माइग्रेन में अगर पहले मैं आपको होम्योपैथी ट्रीटमेंट की बात करूँ तो दो पेटेंट रेमेडी हैं जिनको आप ले सकते हैं, और जिनको लेने से जो है वो एक तरीके से जो सडन अटैक है और जो सीवियरिटी है वो थोड़ी रिलीज हो जाएगी। तो दो जो रेमेडी है वो डॉक्टर रैकवेक की R16 है, मैं यहाँ पिक्चर लगा दूंगा, आप लोग देख लेना। उसको लेना है 10 अगर एज थोड़ी कम है, 15-16 से नीचे है तो 10 बूंद दिन में 3 बार, और बड़े हैं तो 15 बूंद दिन में 3-3 बार उसको थोड़े से गर्म पानी में लेना है। और दूसरा जो बाय कॉम्बिनेशन है हेडेक का, वो 12 नंबर आता है, उसका पिक्चर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, वो आप ले लेना। उसकी भी 4-4 गोली दिन में 3 बार आप जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा अब आपको ये देखना है कि एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आपको चलाना है इनके साथ में, जो आपके स्पेसिफिक लक्षण को दिखाता है कि भाई हमें कौन सी इनके साथ एक और होम्योपैथी रेमेडी, क्योंकि होम्योपैथी लक्षणों बेस होती है, लक्षण जो होते हैं सिम्टम बेस एक ट्रीटमेंट है एक तरीके से। तो कहाँ हमें जो है वो कौन सी रेमेडी यूज करनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप दो चीजें देखिए, क्या जो हेडेक है, जो दर्द है, वो आपके लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में, चाहे वो सेटल कहीं भी हो रहा है, यहाँ जाके सेटल हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होके, या वहां से स्टार्ट होके यहाँ सेटल हो रहा है। अगर वो लेफ्ट साइड में है तो आपको कौन सी रेमेडी लेनी है, अगर वो राइट साइड में है तो आपको कौन सी रेमेडी जो लेनी है। तो ध्यान रखिए, अगर वो लेफ्ट साइड में है तो आपको रेमेडी लेनी है स्पाइजीलिया 30 की 2-2 बूंद सीधे जीभ पे आप दिन में 3 बार लेंगे। और अगर वो राइट साइड में है तो आपको जो रेमेडी, जो मेडिसिन होम्योपैथी की लेनी है वो है सैंगुनेरिया कैंडेंसिस। इसकी 2-2 बूंद जीभ पे आपको 3 बार लेनी है। दोनों नहीं लेनी है, दोनों में से एक लेनी है। आपको देखना है कि भाई किस टाइप का हेडेक आपका है। एक और रेमेडी है एकोनाइट 30। अगर दर्द स्टार्ट होते ही आपने ले ली तो ऑनसेट अटैक होता है, जो एकदम इमरजेंसी टाइप में होता है, वहां पे ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा अगर आपका जो सर दर्द है वो बहुत ज्यादा थ्रोबिंग होता है, सर में हथौड़े जैसे लगने लगते हैं और चेहरा जो है आपका लाल हो जाता है, गर्मी चेहरे से निकलती है, ब्लड प्रेशर भी थोड़ा राइज हो सकता है, तो इस कंडीशन में आप जो है बेलाडोना 30 रेमेडी लेंगे 2-2 बूंद जीभ पे दिन में 3 बार। और उन दोनों जो स्टार्टिंग में मैंने बताई थी उन दोनों के साथ लेंगे तो धीरे धीरे थोड़े दिन में आपका जो 3 से 4 महीने में जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि कुछ टाइट करके आपके सर पे बांध दिया गया है, जिसमें आपकी गर्दन, आंखें, माथा और ये सब दुख रहे हैं, सब ऐसा लग रहा है कि सर पे कुछ बांध दिया गया है टाइट करके, बैंड लाइक कुछ जो है वो बांध दिया गया है, तो आपको जो मेडिसिन लेनी है वो लेनी है जेलिसिमियम। इसमें चक्कर भी आते हैं, तो चक्कर आने जैसा भी लगता है तो साथ में आप जेलिसिमियम 30 को 2-2 बूंद जीभ पे सीधा दिन में 3 बार आप लेंगे। अब बात करते हैं कि भाई अगर जो हेडेक है वो कहीं से भी स्टार्ट होके और यहाँ इस वाले रीजन में स्टार्ट, साइनस वाले जो रीजन में आ गया है, साइनस हेडेक भी उसको बोलते हैं, साइनस माइग्रेन, तो आप जो है उन दोनों रेमेडी के साथ में काली बाइक्रोम, एक काली पिच जिसको बोलते हैं सूट में, ये इसकी 30 जो पोटेंसी है उसको जीभ पे 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेंगे तो ये आपको कर देगी। और पूरे सर में दर्द है, हैंगओवर जैसा लग रहा है, बिल्कुल पूरा सर जकड़ा हुआ लग रहा है, लाइट हेडनेस है, सर बिल्कुल हल्का एकदम से लग रहा है और ऐसे लगता है जैसे कोई शराब पी के फिर उसका अगले दिन सर दर्द होता है। यह शराबी को भी अगर सर दर्द हो रहा है, हैंगओवर जो होता है, हैंगओवर उतारने की सबसे अच्छी रेमेडी है नक्सोमिका 30, 2-2 बूंद जीभ पे 3 बार, दिन में 3 बार लेंगे तो ये आपके उस हैंगओवर टाइप के जो सर दर्द है उसको बिल्कुल एकदम से ठीक कर देगी। तो ये कुछ मेडिसिन जो थी वो मैंने आपको बताई है, लेफ्ट साइड, राइट साइड और इन सिम्टम के, उन दोनों R7 और बायोकेमिक नंबर जो 12 है, बाय कॉम्बिनेशन 12, उसके साथ में आपको लेनी है तो ये आपके जो सर दर्द है उसको बिल्कुल ठीक कर देगी। और अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी ट्रीटमेंट की।
याद रहे, बाद में मैं आपको अभी एक एक्यूप्रेशर का पॉइंट भी बताने वाला हूँ। वो दोनों टाइप के ट्रीटमेंट के साथ आपको चलाना है, कंप्लीटली उसको डेली जो है वो काम करना है। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी ट्रीटमेंट की बात करें, ये फास्ट पैथी है, फास्ट ट्रीटमेंट होता है और बहुत तेजी से रिजल्ट इसमें आते हैं, परमानेंट रिजल्ट इसमें आते हैं। बल्कि मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि होम्योपैथी से ज्यादा अच्छे रिजल्ट इलेक्ट्रो होम्योपैथी में मुझे मिल रहे हैं, और भी सब लोग को जो है वो देख रहे हैं कंटिन्यूअस। तो हेडेक में अगर मैं इसके कॉम्बिनेशन की बात करूं, और आप लोग अगर हमें डॉक्टर नहीं है, फिजिशियन नहीं है, तो आप किसी होम्योपैथी शॉप पे जाके होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी दोनों मेडिसिन के बारे में, दोनों फॉर्मुलेशन मेरे पूछ सकते हैं। उनके पास अवेलेबल होंगे तो वो दे देंगे, या फिर कोई इलेक्ट्रो होम्योपैथी फिजिशियन आप सर्च कर सकते हैं अपनी सिटी में। तो उसके लिए आपको S10, F1, WE और L1 भी आप ले सकते हैं, लेकिन L1 का दूसरा कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। लेकिन ये तो आपको लेना ही है, S10, F1, WE, C1, WR1 एंड Y। इस पूरे जो कॉम्बिनेशन को आप जो है D6 में क्रिएट कर लीजिए सबको। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई कैसे बनाना है, तो आपके पास सब तैयार D6 होना चाहिए पहले से, और सबको इक्वल क्वांटिटी में डाल के आप मिक्स कर लीजिए। और अगर आपके पास D6 नहीं है तो फिर आप जो है, कुछ लोग D3 से सीधा प्रैक्टिस करते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि भाई आप कौन सी जो कंपनी की जो D3 किट है वो यूज कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मिक्सचर की 30 ड्रॉप 30 ml में डालने से D6 बनता है, कुछ लोग बोलते हैं 10 ड्रॉप डालने से बनता है। तो वो आप अपनी फार्मेसी से पूछ सकते हैं कि भाई डायरेक्ट D3 से अगर मुझे D6 के इक्विवेलेंट, D6 तो नहीं बनता है, D6 के इक्विवेलेंट क्रिएट करना है, तो जो भी आपका मिक्सचर है, ये 5-6 रेमेडी मैंने बताई है, इन सबको एक छोटी सी बोतल में मिक्स करके रख लीजिए, उसका नाम रख दीजिए हेडेक कॉम्बिनेशन। और जब भी आपको किसी को देना है तो मान लो 10 ml आपने हेडेक कॉम्बिनेशन बना के रख लिया, S10, F1, WE, A3 भी ले लीजिए उसमें साथ में, और C1, WR1, Y, इस सबको मिक्स करके रख लिया आपने। जब 30 ml आपको देना है तो 30 मान लो ये आपका हेडेक कॉम्बिनेशन हो गया। बिल्कुल प्रैक्टिकली मैं आपको बता देता हूँ, मान लो ये आपका हेडेक कॉम्बिनेशन हो लिया, इसमें आपने इक्वली जो है वो सारी रेमेडी मिक्स कर ली, S10, F1, A3, WE और C1, WR1, Y, सबको आपने मिक्स करके रख लिया 10 ml में। और अब आपको किसी को डिस्पेंस करना है, किसी पेशेंट को देना है, तो ये 30 ml की जो फाइल है, 30 ml की जो बोतल है, इसमें आपने 30 ml डिस्टिल वाटर या RS या मिक्स जो भी आपने भरना है वो लेके, और इस वाली शीशी में से आपकी फार्मेसी के अकॉर्डिंग अगर 10 स्पून डाल के D6 के इक्विवेलेंट होता है तो 10 स्पून, और अगर आपकी फार्मेसी के अकॉर्डिंग 30 ड्रॉप डाल के D6 के इक्विवेलेंट होता है तो 30 ड्रॉप इसमें डाल दीजिए, जो भी आपकी फार्मेसी बोलती है। इसको अच्छे से बंद करके ऐसे स्ट्रोक देके, वो भी फार्मेसी पर डिपेंड करता है, जैसे हम लोग जो यूज करते हैं वो हम सब 100 स्ट्रोक देते हैं, तो 100 स्ट्रोक आप देके उसको दे दीजिए, और उसको बोलिए 10-10 स्पून दिन में 3 से 4 बार आधे कप गर्म पानी के साथ में वो लेंगे। ये तो हुआ आपका उसका इंटरनल कॉम्बिनेशन। अब एक्सटर्नल कॉम्बिनेशन भी बहुत काम करता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो नर्व्स का जिसमें खेल है वो बहुत बड़ा है, और हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में एक्सटर्नल एप्लीकेशन, मैं बोल रहा हूँ ये रिवोल्यूशन है। अगर इसको गवर्नमेंट भी और सब लोग मिलकर निकाले तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में एक क्रांति है। डायरेक्ट एक्सटर्नल एप्लीकेशन से लोग ठीक हो रहे हैं, ठीक हो जाते हैं। तो हेडेक के हम एक्सटर्नल कॉम्बिनेशन की बात करें तो हेडेक का जो एक्सटर्नल कॉम्बिनेशन है हमारा, वो भी आपको ऐसे ही करना है, लेकिन वो D4 में बनाना है। मान लो 30 ml आपको बनाना है, तो 30 ml में आपको 3 ml पहले मेडिसिन लेनी है, और फिर 27 ml इसमें पानी डाल और डिस्टिल वाटर डाल लेना है। या हेडेक आपको कोई तेल भी ले सकते हैं, सरसों का तेल या कोई ऐसा, लेकिन वो आपको देखना है कि एक्चुअली क्या करना है। तो इसमें क्या है, आपको इसमें डालना है A2, F2, S5, C5 और WE। A2, F2, S5, C5 और WE, और WR1 भी डाल सकते हैं, लेकिन ये तो डालनी है आपको। ये 3 ml का मिक्सचर इसमें डाल लेना है। A2 1, F2 2, S5 3, C5 4, WE 5 रेमेडी होगी। 5 रेमेडी को मिला के आपको 3 ml बनाना है।
तो 3 ml मेडिसिन इसमें डाल के, या इसको भी आप ऐसे ही बना के रख लिए एक्सटर्नल कॉम्बिनेशन 10 ml में, जब भी डालना हो 3 ml डाला इसमें, 27 ml डिस्टिल वाटर इसमें डाल दिया। और एक काम और कर सकते हैं आप, जो एक कपूर जो आती है हमारी, कपूर थोड़ी बहुत आधी टिक्की कपूर की, या पहले से मिक्सचर तैयार करके रखें आप एक्सटर्नल हेडेक कॉम्बिनेशन के लिए, थोड़ी सी कपूर इसमें डल जाएगी तो जो वेपराइजेशन इफेक्ट आता है वो एक और अलग इसमें जो है चीज क्रिएट करेगा, थोड़ा और रिलीफ इसमें लाने का काम करता है। तो इसमें डाल के आप इसको भी ऐसे जो 100 स्ट्रोक उसको दे देंगे, और ये जो है रोगी को माथे पे लगाना है, दिन में 2-3 बार लगभग लगाना है। इससे अगर किसी को नींद नहीं आती है तो वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी, और जो पेन रिलीफ है, जो स्टिमुलेशन वो करेगा नर्व्स का, वो अलग से करेगा। तो ये था इलेक्ट्रो-होम्योपैथी ट्रीटमेंट माइग्रेन का, और होम्योपैथी ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया। अब मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट की बात करता हूँ। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट होता है, इस वाले पॉइंट को आपको प्रेस करना है यहाँ से ऐसे। कुछ लोग इसमें क्लिप भी, जो एक्यूपंक्चरिस्ट मित्र हैं हमारे, वो उनके पास क्लिप भी होती है, वो यहाँ क्लिप लगा के छोड़ देते हैं उसको कंटिन्यूस प्रेस करने के। लेकिन आप इसको ऐसे भी करेंगे, सुबह उठ के, दोपहर को, जब भी थोड़ा बहुत टाइम मिले, बहुत ज्यादा देर तक इरिटेट नहीं कर देना है इसको। पता चला आपने इतना कर दिया कि वहां से छोड़ के दर्द यहाँ हो गया, या वहां तो था ही यहाँ भी हो गया, तो इसको ऐसे प्रेस करेंगे दिन में 2-3 बार, ये वाले पॉइंट को ऐसे। तो ये माइग्रेन में जो है बहुत हेल्पफुल करता है। दोनों हैंड में इसको कर लेंगे ऐसे साइमल्टेनियसली दोनों में। तो ये था दोस्तों ट्रीटमेंट माइग्रेन का, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये सब ट्रीटमेंट वीडियो है जो मैं कॉमन पीपल के लिए भी बना रहा हूँ। जो होम्योपैथी ट्रीटमेंट है वो कोई भी होम्योपैथी की जो शॉप है वहां पे जाके मेडिसिन ले सकता है, और सेम जैसे मैंने बताया वैसे ही वो आपको डिस्पेंस करके दे देंगे। और आप लोग चैनल को देखिए डेली, अलग अलग टाइप की जो वीडियो हैं डिजीज की, वो मैं धीरे धीरे डालूंगा। आप लोगों को कैसा लगा वो सजेशन दीजिए। आपको कुछ पूछना है, कोई आपकी समस्या, कोई प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, तो आप जो है स्टार्टिंग वीडियो को देखते हुए वहां पे कमेंट बॉक्स में डाल के ये चीज पूछ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू।